सबसे पहले तो बांग्लादेश के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, बांग्लादेश क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने वाले सबको अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन क्रिकेट के नॉलेज की बेस के ऊपर मैच प्रीव्यू में मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश आई फील ये मैच जीत जाएगा और बांग्लादेश ये मैच जीता है। मतलब भाई साहब ऑनेस्टली स्पीकिंग वो श्रीलंका की नाक के नीचे से मैच निकाल गया है। एक गेंद रह गई थी मैच में, मैच की पेनल्टीमेट बॉल के ऊपर 6 विकेटों से बांग्लादेश ये मैच जीता है। और बांग्लादेश ने ना मतलब इन अ वे कि अगर आप इस विक्ट्री को समराइज करें ना तो एक जिसे कहते हैं वर्ड में आप कर सकते हैं, एंड दैट इज टीम वर्क। बांग्लादेश ने ये मैच यूं करके 11 की 11 ने जीता है। आप ये नहीं कह सकते कि इसकी एफर्ट ज़्यादा थी उसकी, ना, क्या बॉलर्स क्या बैटर्स, उन्होंने ना जिसे कहते हैं कि यकजान होकर जीता है। और श्रीलंका के अगेंस्ट जो नागिन डांस की ट्रेडिशन है, आज नागिन डांस करेगी बांग्लादेश की टीम। क्राउड में श्रीलंका और बांग्लादेश के सपोर्टर्स एक दूसरे के मुंह के ऊपर नागिन डांस कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली जो बड़े वाला शीशनाग निकाला है वो निकाला है किसने? बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने। सुपर 4 का पहला मैच, ठीक है, दुबई की विकेट आज डिफरेंटली बिहेव कर रही थी, ड्यू नहीं थी, तो इट वाज ऑन द स्लोअर साइड। बट दोनों टीम्स को इन अ वे कि आप कह लें कि बैटिंग के लिए थोड़ी बहुत फिजिबिलिटी नज़र आई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जिसे कहते हैं बैटिंग का खाता, लेकिन पहले कुछ मैचेस की निस्बत बेहतर था। और बांग्लादेश की टीम ने एक साबित कर दी है एक चीज़ कि दुबई में टॉस जीतो, चुप करके पहले बॉलिंग करो, चेज़ की तरफ जाओ। यहाँ पर चेजिंग जो है ना, ये जो विकेट थी जो आज की कंडीशंस थी उसमें आसान है। दुबई का ना एक मेजर फैक्टर ये है जो मैंने अक्सर पहले भी बताया, वो ये है कि दुबई में जब बहुत ह्यूमिड कंडीशंस हो जाती हैं ना, गेंद नया ठीक ठाक घूमता है। ह्यूमिड जहाँ जहाँ दुनिया भर में ह्यूमिड कंडीशंस होंगी स्पेशली जजीरे, वहाँ पर नया गेंद घूमता है। ये मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ कि ह्यूमिड कंडीशंस में गेंद घूमता है। और दुबई की तो वो बॉल टाइप का क्योंकि स्टेडियम है तो वहाँ हवा शवा का तो कोई सीन है कोई नहीं, तो ह्यूमिड कंडीशंस में वहाँ गेंद घूमता है। अबू धाबी में आपको नहीं नज़र आता इतना, अबू धाबी में नेचुरल बहुत है, वहाँ ना ह्यूमिडिटी का जो है ना कॉन्सेप्ट उसकी बेस के ऊपर नहीं, वहाँ पर डिफरेंट जिसे कहते हैं फैक्टर्स अप्लाई होते हैं कि जो गेंद को इनिशियली स्विंग करने में मदद फराहम करते हैं, जिसमें से एक जो है वो है कि वो स्टेडियम की साथ के वो खुला है, वहाँ ब्रीज चलती है, हवा चलती है, वो हवा स्विंग में बड़ी जिसे कहते हैं हेल्पफुल साबित होती है। खैर, कमिंग बैक टू द मैच, बांग्लादेश ने टॉस जीता। बांग्लादेश लिटन दास ने कहा भैया हम करेंगे आज पहले बॉलिंग। सबसे पहले तो जो बांग्लादेश के स्किपर हैं लिटन दास, उनको बहुत मुबारक हो। दास भैया 2556 रन बना चुके हैं और बांग्लादेश की तरफ से वो T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले बैटर बन गया। उन्होंने शकीबुल हसन का रिकॉर्ड तोड़ा है 2551 रन्स का, और लिटन भाई इज़ इन सम रेड हॉट फॉर्म। आपको पता है इस साल के हाईएस्ट रन्स गेटर हैं वो T20 इंटरनेशनल्स में लिटन दास। ही इज़ राइट एट अराउंड द वर्ल्ड बाय द वे, ठीक है, फुल मेंबर नेशन सब में टॉप पर हैं, सबसे ज़्यादा रन्स T20 इंटरनेशनल्स में उन्होंने स्कोर किए हैं। एक चीज़, अच्छा, आज ही के मैच में कुसाल मेंडिस वो श्रीलंका की तरफ से सबसे ज़्यादा डिसमिसल्स कैच करने वाले विकेट कीपर बन गए हैं। उनके टोटल नंबर ऑफ डिसमिसल्स हो गए हैं 46 और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है कुमार संगाकारा का। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की, श्रीलंका ने 168 रन किए, उनके 7 आउट हुए। श्रीलंका मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक कम से कम, और ये मैं कम से कम कह रहा हूँ, 15-20 रन तो कहीं नहीं गए, 15-20 रन कम से कम शॉर्ट है। 18वां ओवर ख़त्म हुआ था तो माय फादर सेड कि ये तो 180 तो आराम से कर जाएंगे, 180 से ऊपर देखते हैं कितना करते हैं, क्योंकि 18वां ओवर जब ख़त्म हुआ तो शरीफुल को 2 इकट्ठे छक्के पड़े थे। बट बांग्लादेश की डेथ बॉलिंग, सर बांग्लादेश ने डेथ बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त की है ओ यार, फिज इज़ मास्टर क्लास। एक ओवर में 3 विकेटें लेकर गया वो 19वें में, और रन मेरा ख्याल है उसने 5 खाए थे टोटल।
3 विकेटें, जिसमें से हसारंगा भी था, कमिंडो मेंडेस भी था और वो था असलंका कप्तान, और उसके 2 मेजर जिसे कहते हैं बैटर्स फिज खा गया एक ओवर में। सो श्रीलंका की डेथ बॉलिंग वाज बांग्लादेश की डेथ बॉलिंग टॉप नॉच। इसमें निसांका 22 किए 15 गेंदों के ऊपर, निसांका ने और मेंडेस ने, उन्होंने वंस अगेन स्टार्ट अच्छा दिया था वैसे इसको श्रीलंका को। ऑनेस्टली स्पीकिंग उन्होंने एक दफ़ा फिर ना उन्होंने 44 रन कर लिए थे 30 बॉल्स पे, यानी कि 5 ओवरों में उन्होंने 44 कर लिए थे। और लग ऐसे रहा था कि भाई साहब ये जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म का पावर प्ले लग जाएगा। और श्रीलंका का कोई बुरा पावर प्ले नहीं लगा। श्रीलंका ने 53 रन किए पावर प्ले में, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल ऑन दुबई विकेट एंड कंडीशंस। और उनका एक आउट हुआ। निसांका जो है ना उनका, वो पावर प्ले में आउट हुआ। गेंद थोड़ा फंस कर आया तस्कीन आई गेस पहले ही ओवर था शायद तस्कीन का, गेंद फंस कर आया। ही वेंट फॉर अ पुल शॉट, प्रॉपर नहीं लगी, एज लगा, चढ़ गई। सैफ ने डीप लेग साइड के ऊपर आराम से ना कैच पकड़ लिया। अच्छा, बांग्लादेश ने बाय द वे आज कैच भी बड़े छोड़े हैं, तकरीबन थोड़ा सा आप कह लें कि 1-2 तो चांसेस थोड़े मुश्किल थे, बट सारे नहीं। अब फिज एक कैच के लिए गए ही नहीं। कुसाल परेरा का कैच था, ठीक है, शोरेफुल की गेंद के ऊपर, फिज उस कैच के लिए गए ही नहीं। फिज ने उसको टिप्पा खाने दिया, फिर 2-3 कैच और ड्रॉप हुए। तो बांग्लादेश की कैचिंग वॉज नॉट अप टू द मार्क। तो उनको थोड़ा सा ना अपनी कैचिंग के ऊपर ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। बड़े मैच में इतने चांसेस कैन कॉस्ट वेरी बैडली, बड़ी टीम के अगेंस्ट भी फॉर दैट मैटर। अच्छा, निसांका आउट हुए, कुसाल मेंडेस ने 34 रन किए 25 बॉल्स के ऊपर, तगड़ा जा रहा था वो भी। मैदी को स्वीप करने गया लेग साइड पे, सैफ ने फिर एक कैच पकड़ा। कुसाल मेंडेस फॉर्म में बड़ा ज़बरदस्त था, पिछला मैच सिंगल हैंडेडली जितवाया था श्रीलंका को, नॉट आउट गया था, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी, आज भी अच्छा चल रहा था। अब आप देखें ना कि शोरीफुल का ही ओवर था इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, निसांका ने जनाब 3 ज़बरदस्त चौके मारे, ठीक है, कुसाल मेंडेस ने बड़ी ज़बरदस्त ड्राइव्स खेली ये वो। तो उस टाइम लग रहा था कि यार आज श्रीलंका जो है ना किसी और ही मूड में है। बट देन पहले तस्कीन ने स्ट्राइक किया, फिर मेहदी ने स्ट्राइक किया। मैं क्या कह रहा था, मेहदी वुड प्ले अ रोल, वो आएगा, आप देख लें मेहदी आया। और मेहदी ने आज फिर कैसी बॉलिंग की है, मेहदी और फिज, उनकी बॉलिंग ने ना, मैं कहता हूँ कि उनकी बॉलिंग ने श्रीलंका को बड़ा रिटेन किया है, कोई बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वरना 180 श्रीलंका ने आराम से बना लेना था यार, जिस तरीके से वो मार रहे थे, या जिस तरीके से फॉर दैट मैटर 18वां ओवर ख़त्म हुआ था। 2 ओवरों में आई वॉज लुकिंग कि ये कम अज़ कम 20 एक रन तो आराम से बना लेंगे। अब 153 में आप 20 ऐड करें, कितना बनता है, 173, ठीक है। अब 170 और 1 इन्होंने किया 168, तो 20 रन दो, अगर मैं 10-10 के 2 ओवर कंसिडर करूं, बट शनाका ने जो 2 छक्के मारे थे, मोमेंटम इनके पास था, तो देयर वाज एवरी पॉसिबल चांस कि अगर वो अगले 12 गेंदों में से 3-4 छक्के और लगा जाता तो आप देख लें गेम किधर की किधर चली जाती। बाकी रन उसके अलावा मैं तो सिर्फ सिक्सेस को काउंट करके आपको बता रहा हूँ। तो 180 कहीं नहीं गया था इनका, बट खैर उसके बाद कामिल आज कोई नहीं चला, मेहदी ने उसको बोल्ड कर दिया। वो बस जिसे कहते हैं कि उसने खाना पूरी की है, वो 1 डाउन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। कुसाल परेरा भी कोई नहीं चल सका, 16 गेंदों पर 16 किए। अल्टीमेटली मुस्तफीज़ की गेंद के ऊपर लिटन दास ने कैच पकड़ लिया, बॉटम कट खेलने गया था, एज लगा, कॉट बैंड हो गया। शनाका ने ना थोड़ी फॉर्म पकड़नी शुरू किया है एशिया कप में। इसने पीछे भी रन्स किए थे, आज इसने 64 रन्स किए 37 बॉल्स के ऊपर, 6 छक्के मारे हैं उसने। 172 उसका 173 के करीब बिल्कुल उसका स्ट्राइक रेट था, 3 चौके 6 छक्के, और उसने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया सर। उसने एक छक्का मारा है यार, वो दुबई क्रिकेट स्टेडियम के टॉप टियर में, दुबई क्रिकेट स्टेडियम के टॉप टियर में छक्का। दोनों टीमों ने वो जो 60 मीटर्स वाली बाउंड्री है उसको ठीक ठाक टारगेट किया है, और बड़ा वेल कैलकुलेटेड टारगेट किया है। एक 3.5 सन
खुशदिल भाई वो 75 मीटर वाली को टारगेट करके बैठे हुए थे। अच्छा 75 मीटर वाली को भी टारगेट करके 60 मीटर के ऊपर कैच आउट हो गए। तो 60 मीटर वाली कोई कर लेते अगर आप टारगेट, तो आपका वो जो जिस बॉल पे आप कैच आउट हुए थे इनके, क्या उसको कहते हैं, यूएई के अगेंस्ट, उसमें आपका छक्का हो जाता, आपके लिए कोई भलाई हो जाती। बट खैर चलो, रात गई बात गई। तो शनाका की इनिंग्स वॉज एक्सेप्शनल। अच्छा असलंका 21 किए 12 गेंदों के ऊपर, वो अल्टीमेटली रन आउट हो गए जनाब। शनाका साहब उनका कैच ड्रॉप हुआ, ठीक है लेग साइड के ऊपर, और उसके बाद वो डबल लेने के चक्कर में बैटिंग एंड के ऊपर रन आउट हो गए। ठीक, अच्छा रन उसने भी किए हैं। ये बेसिकली ना इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है 44 रन्स की, और उसके बाद कुसाल परेरा शनाका की 32 रन्स की पार्टनरशिप लगी है। फिर असलंका और शनाका की 57 रन्स की पार्टनरशिप लगी है 27 बॉल्स के ऊपर। ये पार्टनरशिप बहुत क्रूशल थी कप्तान की और प्रीवियस कप्तान की। शनाका वॉज दी प्रीवियस श्रीलंकन कैप्टन। खैर उसके बाद कमिंडो मेंडस 1, हसारंगा 2, ये तो 2 छक्के मारे हैं 18वें ओवर में ना इसको शरीफुल को शनाका ने। अब अगला ओवर फिज़ का था और फिज़ ने इतनी नपी तुली बॉलिंग की कि फिज़ 3 विकेटें गिरा गया। 3 विकेटें, 3, खैर वो 2 तो उसने खुद गिराई और 3 वो तीसरी तो रन आउट हो गई। बट उसने बहुत एक्सेप्शनल ओवर किया। सारा मोमेंटम उस ओवर में टूटा डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके लास्ट ओवर जो तस्कीन ने जो किया था ओवर, उसमें पहली गेंद पे चौका लगा। उसके बाद तस्कीन का, यार मैं हैरान था कि शनाका फेस कर रहा है, वो 64 वो मतलब 50 कर चुका है, पहली गेंद पे चौका मारता है, बड़ा वेल जज्ड, ठीक है, वो स्कूप सा। अगली 4 गेंदों पे वो बीट होता है और चारों की चारों स्लोअर वंस थी, एक भी पिक नहीं कर सका। लास्ट बॉल तस्कीन ने फिर शॉर्ट बॉल की, छक्का, 10 रन वो बने हैं। तो वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जहाँ 10-10 रन के 2 ओवर बनेंगे, वहाँ टोटल जिसे कहते हैं आप समझ लेंगे 15 रन पड़े हैं 2 ओवरों में, तो वहाँ पर सारा मोमेंटम टूटा है। अच्छा श्रीलंका ने सिर्फ 3 एक्स्ट्रा दिए, और इसे कहते हैं बांग्लादेश ने एक्सीलेंट, वो वेवर्ड नहीं थे। शोरीफुल 4 ओवर्स में 49 रन, ही वॉज अ बिट एक्सपेंसिव, उसको शुरू में भी मार पड़ी, उसको डेथ ओवर्स में भी मार पड़ गई। नसुम 4 ओवर्स 36 रन, कोई विकेट नहीं मिली, थोड़ा सा ऑन दी एक्सपेंसिव साइड था, लेकिन क्योंकि नसुम का गेंद नहीं ब्रेक हो रहा था तो इस वजह से वो ना सीधे सीधे बॉल से ना कुछ ज़्यादा वो कर नहीं पाया। तस्कीन 4 ओवर्स 37 रन्स, 1 विकेट। मेहदी 4 ओवर्स 25 रन्स, 2 विकेट्स। फिज़ 4 ओवर 20 रन, 3 विकेट्स। इन दोनों के 8 ओवर्स में 45 रन्स बने और 5 विकेटें इन्होंने ली हैं। मेहदी की इकॉनमी है 6.25 की, फिज़ की इकॉनमी है 5 की। 20 डॉट बॉल्स हैं इन दोनों के स्पेल की, और इन दोनों को मिलाकर सिर्फ 2 चौके और 1 छक्का लगा है। ये है जिसे कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट। इन दोनों की बॉलिंग, एक्सेप्शनल बॉलिंग की है यार इन दोनों ने, एक्सेप्शनल जिसको कहते हैं। और मेहदी को तो मैंने प्रीव्यू में कहा था, मैं कहा नूर को साइड पे करो, मेहदी को डालो, यू शुड प्ले विद मेहदी। नसुम तो है ही है, मेहदी को ना साइड पे करना, मेहदी को भी डालो। वो शुक्र है यार बांग्लादेश वालों ने सुन ली। अब बांग्लादेश ने 169 करना था। बांग्लादेश को स्टार्ट दिया सर सैफ ने 61-45 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 4 छक्के, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। सैफ ने 2 के तंजीद नहीं कुछ कर सके। तुषारा के पहले ओवर में ही स्लोअर 1 के ऊपर बोल्ड आउट हो गए। लिटन दास आए, उन्होंने 23 रन किए 16 गेंदों के ऊपर, वो भी जिसे कहते हैं हसारंगा के पहले ओवर में आउट हो गए। बट 59 रन की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई सैफ के साथ, बहुत क्रूशल पार्टनरशिप। फिर सैफ और तौहीद की पार्टनरशिप लगी 54 रन की 45 बॉल्स के ऊपर। अ बिट स्लो, लेकिन मैच के जिसे कहते हैं ना कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। देन तौहीद और शमीम की पार्टनरशिप लगी 45 रन की 27 बॉल के ऊपर। और ये जो है ना आप समझें कि इस पार्टनरशिप ने ना बिल्कुल ही फ्लैट आउट कर दिया श्रीलंका की टीम को। अच्छा लिटन दास के बाद तौहीद आए बैटिंग करने। तौहीद ने सर 58 किया 37 बॉल्स के ऊपर। तौहीद हमेशा से ना, इसके बारे में बांग्लादेश के जो क्रिकेट फैंस हैं ना वो कहते हैं कि यार ये ना गुरु टाइप प्लेयर है, मतलब बड़े मैच का प्लेयर नहीं होता, ये वो है। और आज तौहीद ने शो किया है कि भाई क्यों वो
बांग्लादेश के मिडल ऑर्डर में आया है। और तौहीद इज़ नो डाउट, तौहीद बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैट्समैन है। और शमीम भी नॉट बैड सर, शमीम ने भी जिसे कहते हैं ना 2 कापे बड़े ज़बरदस्त मारे हैं, 2 चौके शमीम के बड़े जिसे कहते हैं ना टाइमली आए हैं डेथ ओवर्स में। जब उनको बाउंड्री की ज़रूरत थी शमीम ने बाउंड्री मारी, 1 नहीं 2 मारी। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर तौहीद की जो इनिंग्स थी ना, तौहीद और सैफ इन्होंने बेसिकली श्रीलंका को विद द बैट आउट किया है, विद द बैट इन दोनों ने बाहर किया है। फिर जाकिर भी आए, जाकिर ने 9 रन्स किए, एक जाकिर ने 2 चौके मारे, एक तो आते साथ ही मारा उसको चमेरा को लेग साइड के ऊपर फुल टॉस दिया जाकिर को, जाकिर छोड़ता है फुल टॉस। शुक्र करो जाकिर ने उठाकर आपको स्टैंड्स में नहीं फेंका, वो तो जाकिर का थोड़ा ज़रा बल्ला आजकल सुस्त चल रहा है, वरना जाकिर इज़ एन एक्सीलेंट हिटर। मैं पर्सनली जाकिर को बड़ा पसंद करता हूँ, क्योंकि यार वो ना वो जैसा दिखता है ना, ओ बंदा कहता है यार ये कर लेगा, डज करके आपको फेंकता है सीधा स्टैंड्स में। आपको अपने सवाल का जवाब खुद ही जवाब मिल जाता है अगली गेंद के ऊपर। जाकिर इज़ दैट गुड, लेकिन जाकिर का आजकल थोड़ा बल्ला सुस्त चल रहा है, बट खैर आई रियली होप कि वो आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना रनिंग में, आज उसने रन्स किए हैं ना 9, वो अलग बात है कि वो शनाका की स्लोअर 1 को पिक नहीं कर सका फाइनल ओवर में और बोल्ड हो गया, बट स्टिल 2 विकेटें ये इनकी भी ना जिसे कहते हैं विकेटें एंड पर बांग्लादेश की गिरी हैं। ये जिसे कहते हैं तौहीद की विकेट गिर गई एकदम ही, चमेरा की गेंद के ऊपर फुल टॉस थी, सीधा जाकर लगी पैड पर, LBW टिप्पा भी नहीं खाया, वो तौहीद उसको पिक नहीं कर सका, वो LBW हो गया। जाकिर बोल्ड हो गया शनाका की गेंद के ऊपर, मेहदी वो कॉर्ड बिहाइंड हो गया शनाका की एक शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर, और उस टाइम मतलब इन वे कि वो तो शुक्र है बाउंड्री शाउंड्री लग चुकी थी। इवन शनाका की पहली गेंद के ऊपर भी बाउंड्री लग गई थी लेग साइड के ऊपर, जाकिर नहीं मारी थी, जिसकी बेस के ऊपर ना इतना मुश्किल नहीं था बांग्लादेश के लिए। वरना जब ये बांग्लादेश की विकेट जैसे तौहीद आउट हुआ है, फिर जाकिर आउट हुआ है, फिर मेहदी आउट हुआ है, आप यकीन करें कि अगर कोई रन्स होते ना कुछ 4-5 और, तो मे बी बांग्लादेश के लिए मुश्किल भी हो सकती थी। बट आई वुड गिव क्रेडिट टू नसुम और शमीम को, पूछे क्यों, सेकंड लास्ट बॉल थी, नसुम आया है, नसुम को पता था भाईजान मेरे इर्द गिर्द सारा श्रीलंका का फील्डर खड़ा है, तो इस बड़ी सिंपल सी बात है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं हिट आउट की ट्राई करूं, इनके ऊपर से गेंद फेंकूं, वो रिस्क है क्योंकि गेंदें 2 रह गई हैं, रन 1 बनाने हैं, ठीक है, या फिर मैं खेलूं किसी फील्डर की तरफ, अल्लाह का नाम लेके दौड़ लगा दूं। और डेफिनेटली नसुम और शमीम की इस गेंद से पहले यही बात हुई थी कि नसुम साहब बल्ला टच करो, आंखें बंद करो और दौड़ जाओ, इधर से मैं निकलूंगा, तुम मेरी तरफ निकलना। डिपेंड ये करता है कि हम उसमें कौन डेंजर एंड पर होता। अब यहाँ पर किस्मत ये कि शमीम वॉज ऑन दी डेंजर एंड, ठीक है, और वो गई पॉइंट की तरफ गेंद, नसुम ने खेली, फील्डर ने फील्ड किया, थ्रो मारी, हसारंगा था कि पता नहीं कौन था, डायरेक्ट थ्रो नहीं लगी, डायरेक्ट लग जाती तो मे बी शमीम रन आउट भी हो जाते। बट वो जो एक सिंगल चाहिए था बांग्लादेश को जीतने के लिए सुपर 4 का पहला मैच, वो सिंगल आ गया। तो वो जो उन्होंने प्लान आउट किया था ना, वो प्लान उनका वर्कआउट कर गया। अच्छा, तुषारा आज एक्सपेंसिव रहा, 4 ओवर्स 42 रन्स 1 विकेट, चमेरा 4 ओवर्स 32 रन्स 1 विकेट, वेला लागे 4 ओवर्स में 36 रन्स, हसारंगा 4 ओवर्स 22 रन्स 2 विकेट्स। अच्छा, शनाका 2.5 ओवर्स 21 रन्स 2 विकेट्स। कमिंडो मेंडिस 1 ओवर में 16 रन। कमिंडो मेंडिस का ओवर जो है ना, उसको सही कैश किया था तौहीद ने, ओ हो, जिसे कहते हैं कि 2 चौके 1 छक्का उस 1 ओवर में। मोमेंटम सारा तौहीद ने बांग्लादेश की तरफ कर दिया उस 1 ओवर में, ठीक है। हसारंगा एज़ यूजुअल आपको पता है वो वैसे भी उसकी बांग्लादेश के अगेंस्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स हैं। दुबई में भी इससे पहले कोई हैं कोई 10-15 विकेट्स, या इसके बीच में कहीं 13-14 हैं शायद इस मैच से पहले। अब तो डेफिनेटली 10-15 हो ही गई होंगी, पहले इस मैच से पहले मेरा ख्याल है 12-13 थी। तो हसारंगा नोज़ दिस ग्राउंड एंड प्लस द पिच, बट ओवरऑल मैं कहता हूँ कि सेंसेशनल किस्म का मैच हुआ है, जो कि राइट डाउन द वायर गया है। अभी
9-9 से दोनों ये टीम्स बराबर हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर बात की जाए सिंस 2020 इन दोनों के बीच में जितने भी T20 इंटरनेशनल्स हुए हैं 2020 से ऑनवर्ड्स ये 18 मैच आपके सामने हैं, 9-9 से इक्वल हैं। तो इतना कांटेदार मुकाबला होता है बांग्लादेश और श्रीलंका का। श्रीलंका पिछला मैच बांग्लादेश से जीत गया था, उसमें भी बांग्लादेश के जो बैटर्स थे उन्होंने अपनी विकेट्स थ्रू आउट की थी। आज भी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील के लिटन दास ने अपनी विकेट जिसे कहते हैं थ्रो की है। कोई ज़रूरत नहीं थी हसारंगा को आते साथ स्वीप करने की। तंजीब थोड़ी सी जल्दी कर गया आई फील। दुबई में आपको 1-2 ओवर ज़रा देख लेने चाहिए, कोई इतना मेजर मसला नहीं होता। अच्छा फिर खैर सैफ ने तो मारना ही मारना था बाय दैट टाइम क्योंकि वो ऑलरेडी 50 कर चुका था। तौहीद मिस्ड फुल टॉस। अब आप 58 पे खेल रहे हैं, आप फुल टॉस कैसे मिस कर सकते हैं फास्ट बॉलर की? वो तो पक्का चौका होता है या छक्का। तो वो विकेट देख लें, फिर आप जाकिर की विकेट देख लें, आप ये मेहदी की विकेट देख लें, आपको क्लियर नज़र आएगा कि यार ये इन्होंने विकेट थ्रो किए हैं। श्रीलंका की बॉलिंग में वो किल नहीं था कि ये विकेटें इस तरह गिरती। बट नॉनदलेस आई एम प्रीटी मच श्योर के इन चीज़ों से या इस जो भी आप उसे कह लें कि गलतियां हुई हैं, बांग्लादेश इससे सीखेगा। क्योंकि बांग्लादेश ने अब एक मैच उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट है, एक इंडिया के अगेंस्ट है। तो बांग्लादेश जो है ना वो फाइनल खेलने के लिए ना श्रीलंका और पाकिस्तान से थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर चला गया। श्रीलंका ने 53 रन्स किए, एक विकेट उनकी गिरी पावर प्ले में। 76 रन्स उन्होंने किए, मिडिल ओवर्स में उनकी 3 विकेट्स गिरी और फाइनल ओवर्स में उन्होंने 39 रन्स किए, उनकी 3 विकेट्स गिरी। ठीक। ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश ने पावर प्ले में 59 रन्स किए, ऑलमोस्ट 60, यानी कि 10 के रन रेट से उन्होंने चेज स्टार्ट किया। मिडिल ओवर्स में उन्होंने 77 रन्स किए, उनकी 2 विकेट्स गिरी और फाइनल ओवर्स में उन्होंने 33 रन्स किए, उनकी 3 विकेट्स गिरी। तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस अगर देखा जाए तो वो यही है कि मैच ऑलमोस्ट नेक टू नेक गया है। बस ये है कि बांग्लादेश ने विद द बैट थोड़ा सा अपने आप को श्रीलंका से आगे रखा है और इसी वजह से एट द एंड ऑफ द डे वो एक गेंद रह गई थी, 6 विकेटों से मैच जीत गए। 38% है डॉट बॉल्स की श्रीलंका के लिए और बांग्लादेश की 27% है। ये एक और बड़ा मेजर फैक्टर है। 6 छक्के मारे हैं बांग्लादेश की टीम ने, श्रीलंका की टीम ने मारे हैं 11 छक्के। 13 चौके मारे हैं इन्होंने बांग्लादेश ने, श्रीलंका वालों ने 9 चौके मारे हैं। रन्स इन बाउंड्रीज श्रीलंका के 102 रन्स बाउंड्री की सूरत में आए हैं और बांग्लादेश के 88 रन्स। तो क्लियर कट पता लग रहा है कि बांग्लादेश ने रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी ज़बरदस्त रखी है और वो वाकई उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। गैप्स उन्होंने बड़े ज़बरदस्त रखे हैं। आप मोटा मोटा देखें ना तो 88 आपने 169 170 कर लो, 88 तो ऐसे आपको ना एक फील्स आता है कि ओके आधे रन उन्होंने बाउंड्रीज़ की सूरत में बनाए हैं और आधे रन भाग कर बनाए हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि इसका मतलब है कि बांग्लादेश की गैप फाइंडिंग एक्सीलेंट थी फील्ड में और रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत ज़बरदस्त थी। सो बांग्लादेश को एक मरतबा फिर बहुत मुबारक हो, तगड़ा मैच खेला है, ब्रिलियंट मैच खेला है और बांग्लादेश ने ना आज के मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका को काफ़ी लेसन्स दिए हैं कि आगे वो इस टूर्नामेंट में जो बकाया मैचेस रह गए हैं क्या क्या एक्सपेक्ट करें और किस तरीके से वो भी बेहतर क्रिकेट खेल कर मे भी फाइनल में अपनी जगह बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।